देखिए बेटा -1,1 पॉइंट गिवन है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका ये 4 और एक्सरसाइज कौन सा है आपका 10.3 10.3 पॉइंट गिवन है 1, -1 ये 1 -1, 1 पॉइंट गिवन है बेटा आपको -1, 1 क्लियर। ये पॉइंट गिवन है बेटा और जो इक्वेशन दे रखी है बेटा सही है उसे डिस्टेंस बतानी है। क्या बतानी है 12 of x + 6 ये लाइन के बन है। सपोज दैट ये पॉइंट है बेटा और इसकी बेटा डिस्टेंस बतानी है। मान के चलिए ये लाइन मान लीजिए ये ऐसे भी हो सकते हैं बेटा कैसे भी हो सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। बस क्या करना है किसी से आपको किसी गिवन पॉइंट से क्या निकालना है उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो इक्वेशन कुछ ऐसे दे रखे बेटा 12 of x + 6 ये दे रखे बेटा 12 of x + 6 जो कि इक्विवेलेंट है बेटा आपका 5 of y - 2 5 of y - 2 से क्या करना आपको डिस्टेंस बताना। तो पहले बेटा इसको अरेंज कर लीजिए ax + by + c की फॉर्म में जो गिवन इक्वेशन है इसको क्या करेंगे पहले अरेंज करेंगे रियल फॉर्म। एक्चुअल में होता क्या होता है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 12x + 72 = 5y - 10 x और y को एक साथ ले आइए बेटा तो 12x माइनस कितना बताइए 5y + 72 प्लस कितना होगा 10 = सबको धर लिया है तो इट मींस ये होगा 12x - 5y + 82 = कितना बताइए। एक्चुअल में ये इक्वेशन है बेटा जिससे आप इस पॉइंट की क्या निकालनी है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या निकालना है डिस्टेंस और ये आपको बोले बेटा डिस्टेंस को क्या कर लिया बताओ बेटा तो लेट डिस्टेंस भी क्लियर लेट डिस्टेंस डी कितना लेट कर लिया बताओ डी और डी जब निकालेंगे आप याद करिए ये फॉर्मूला दिया था उसका मैंने आपको ax + by + c = 0 की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है किससे बताओ बेटा x1, y1 से। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था d = a of x1 + b of y1 + c मॉडुलस बोल क्या था बेटा मॉडुलस अंडर में a² + b² a² प्लस कितना होगा ये बस अप्लाई कर देंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर x1 और y1 के प्लेस पर कितना डालना है x और y के प्लेस पर कितना डालना है -1, 1 बस डिस्टेंस निकालना है। 10d = क्लियर 10d = कितना होगा बताइए 12 × -1 x की वैल्यू -1 है ये x होगा बेटा ये y की माइनस कितना होगा बताइए बेटा -5 × 1 प्लस कितना बताइए 80 अपॉन √√12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्लियर। इट मींस d की वैल्यू कितनी होगी बताइए बेटा -12 -5 प्लस 82 अपॉन कितना बताइए बेटा 144 के साथ 25 ये होगा बेटा 169 और 169 13 82 में से क्या करें बताओ बेटा आप निकाल लीजिए 17 82 में से 17 निकाल लीजिए तो आपको मिल जाएगा पॉजिटिव लिख दीजिए क्योंकि डिस्टेंस तो आपको पॉजिटिव वो भी वैसे भी पॉजिटिव है तो कितना बच गया बताओ बेटा 5 6 कितना बच गया बताओ बेटा 5 और यहाँ पर होगा 6 अपॉन ये कितना निकल गया बताओ 13 कैंसिल कर दो बेटा 5 तो जो d की वैल्यू आ गई बेटा वो आ गई हमारी 5 यूनिट्स मतलब हिंदी में लिखते थोड़ा मात्रक लिखते थे और इंग्लिश में लिखते तो क्या करते उसकी इकाई होना जरूरी है कि इतने डिस्टेंस है चाहे वो मीटर में भी हो सकते थे वो सेंटीमीटर में भी हो सकते थे। क्लियर इट डिपेंड ऑन कंडीशन अगर दे रखा हो तो कि मीटर फाइंड आउट कर। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर है 5 कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु को ज्ञात कीजिए मतलब एक्स एक्सिस पर आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या होता था आप याद करिए जब कोई एक्स पे कट करेगा तो बेटा वाई की वैल्यू 0 क्लियर बेटा ऑन एक्स एक्सिस क्लियर बेटा ऑन एक्स एक्सिस जब एक्स को कोई कट करेगा तो एक्स की वैल्यू होगी वाई की वैल्यू कितनी होने वाली है 0 क्लियर। तो कोऑर्डिनेट होगा बेटा ऑन एक्सिस के कितना बताओ x, 0 या फिर x पर मान सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी आप मानना चाहते हो। इसके बाद क्या कहता है बेटा x/3 + y/4 सही है बेटा। इसकी डिस्टेंस दे रखी है कितना बताइए 4 यूनिट कितना दे रखी है बताओ। हाँ यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बताओ 4 यूनिट। तो इट मीन्स ध्यान से देखो गिवन इक्वेशन ये क्वेश्चन नंबर हो गया बेटा आपका 5
The given equation is कितना गिवन है बताइए? x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल कितना होगा? तो पहले बेटा इक्वेशन निकाल लीजिए पूरा। तो कितना कर सकते हैं बताओ? 4x प्लस 3y अपॉन 12 इक्वल टू कितना बताइए? 1। और करके भी लिख सकते हो बेटा इसको। क्या लिख सकते हैं बताइए? 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। और करके भी एक बार और लिख लीजिए बेटा, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। -12 इक्वल टू कितना बताइए? ये एक्चुअल में इक्वेशन है बेटा। और जो x एक्सिस पे जो आप कट कर रहा है, क्लियर? जो x एक्सिस पे ऑन है, x एक्सिस ध्यान से देखिए बेटा, ऑन x एक्सिस। जब x एक्सिस की बात करेंगे तो पॉइंट किस पर होंगे? x पर। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको याद होगा बेटा, मैंने आपको बताया था ये सपोज दैट कितना बताओ? x, ये x है, y और कितना बताओ? जब कोई भी लाइन बेटा x एक्सिस को कट करेगी बेटा, इस तरीके से जा रही है, जब यहीं पे जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा, कोई भी लाइन ऐसे भी जा सकती, कैसे भी जाए वो, तो क्या होगा? बस खाली x का पॉइंट होगा बेटा, y वाला कितना होगा? 0। यही कंडीशन है, तो यही बात हमने बताया। यस सर। क्लियर? Yes, अब sir. इसकी जगह पॉइंट की जगह आप सपोज दैट कि एक्स पे कितना कट करता है, वो ए कट करता है, वो भी आप ले सकते हैं। यस सही है बेटा? Yes, sir. अब क्या कह रहा है? इसकी जो डिस्टेंस है बेटा, इस पॉइंट से ध्यान से देखिए बेटा, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट बी कितना होंगे बताओ बेटा? पॉइंट लेट कर लीजिए। पॉइंट भी आप मान लीजिए a, 0 मान लिया। कितना मान लिया बताइए? a, 0 a, 0 मान लीजिए, x, 0, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानना चाहते हैं। यस क्लियर? ओके। तो ये पॉइंट है बेटा, इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस है बेटा, वो कितनी देर की बताओ? 4 यूनिट की बना। कितना यूनिट की बनी? 4 यूनिट। इट मींस ध्यान से देखो बेटा, d कितना की बना बताओ? d इक्वल टू कितना दे दिया? डिस्टेंस की बना बेटा। डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस? सही है बेटा? द डिस्टेंस, चलो मैं एक लाइन और लिख देता हूँ। द डिस्टेंस ऑफ गिवन इक्वेशन 4x plus 3y minus 12। क्लियर? फ्रॉम कहाँ से बताओ बेटा? a, 0 से इस कितना बताओ बेटा? 4 यूनिट। कितनी दे रखी है बताओ? 4 यूनिट। कितने यूनिट दे रखे? 4 यूनिट। 4 मात्रा। यस सर। इट मींस d की वैल्यू कितनी होगी बताओ बेटा? d इक्वल टू कितना होगा आपको बताओ? 4। तो d इक्वल टू बेटा पुट करिए बेटा यहाँ पर। कितना करेंगे? पॉइंट डालिए बेटा, अपॉन, और d की जगह कितना? फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधे सीधे वैल्यू ले। d की जगह कितना आएगा बताओ? 4। और वैल्यू कितनी बताओ बेटा? a, 0। यहाँ पे मैं a कर देता हूँ जिससे कि आपको पता है। ऐसे कोई पॉइंट जा रहे थे, मान लीजिए ध्यान से देखो। फिर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करो बेटा। 4 बोलिए बेटा, x के प्लेस पर कितना आएगा बताओ? a प्लस कितना बताओ? 3 इंटू कितना बताओ? 0 माइनस कितना बताओ? 12। क्लियर है? यस सर। अपॉन अंडर की रूट कितना होता है? 4 का स्क्वायर। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इतने कितना होता है? 4 का स्क्वायर। क्लियर है? इसमें दो केस बनेंगे बेटा, ये 4 का स्क्वायर और 3 का 4 का स्क्वायर होगा 16। इसका कितना हुआ था? 9। और दोनों का जब 5 कितना हुआ? 25 दैट इज 5। कितना हो जाएगा? 5। तो कितना होगा यहाँ पे? बोलिए 4 इक्वल टू, यहाँ पर होगा बेटा 4 है माइनस 12 अपॉन कितना होगा बताओ? 5 से मल्टीप्लाई करते थे कितना होता है? 20 इक्वल टू कितना होता है? 4 है माइनस 12। अब बेटा मॉडुलस हटाने के लिए मैंने आपको बताया एक बार पॉजिटिव आएगा और एक बार क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, मॉडुलस हटाएंगे तो इधर एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव। और करके लिख सकते हो बेटा कितना बताइए? प्लस माइनस 12 इक्वल टू 4 है माइनस का प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 20 इक्वल टू 4 है माइनस कितना? 12। फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव। फॉर पॉजिटिव फॉर नेगेटिव। फॉर नेगेटिव। तो केस होगा बेटा हमारा, एक बार पॉजिटिव भी हो सकता है, एक बार नेगेटिव। नेगेटिव। तो बेटा इस एक्स पे जैसे वो लाइन कट करके जा रही होगी तो हो सकता है बेटा एक एक्स पे भी उधर की साइड में निकलनी होगी, दूसरी तरफ भी होगी, तो दोनों के पॉइंट डालिए बेटा। एक बार पॉजिटिव के लिए डालेंगे तो कितना करेगा बताओ? 20। नेगेटिव भी नहीं करेंगे तो माइनस 20 इक्वल टू कितना होगा बताओ? 4a प्लस 12। इसको बेटा माइनस इसको धर लेंगे तो 20 प्लस 12 इक्वल टू कितना होगा? 4a। और 4a इक्वल टू कितना होगा? 32। a की वैल्यू कितनी होगी? 8। क्लियर? Yes, अगर sir. ये वैल्यू होगी तो पॉइंट कितना हो गया बताओ बेटा? पॉइंट हो गया बेटा आपका
क्लियर? Yes, आपका जो पॉइंट आ जाएगा वो कितना आएगा? 8,0. 8,0. उसके इसके लिए पॉइंट कितना होगा? 8,0. अब यहाँ से निकालिए -12 20 ऑफ कितना करेंगे बताओ? 4a plus minus 12. क्लियर? Yes, sir. इसको डायरेक्ट पीछे लाइए तो -20 प्लस 12 इसको कितना बताइए? 4a. अब जब 4a की वैल्यू यहाँ से निकालो -8 माइनस का a की वैल्यू कितनी? 2 होगी? minus 2 क्लियर बेटा? तो पॉइंट -2, -2, -2, -2, minus 2,0. माइनस का 2,0. इट मींस नो आंसर होता है या तो ये हो सकता है या फिर ये या फिर दोनों ही हो सकते हैं. yes sir. क्लियर? Yes. sir